Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic cyclic group. वैसे ग्रुप के बारे में, एबिलियन ग्रुप के बारे में, जेडन, यूएन ये सब हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी के। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप देखो, सबसे पहले कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो होता क्या है हमारा। उसके लिए क्या होता है कि कोई ग्रुप है, क्या है, कोई ग्रुप जी है हमारे पास। उस जी ग्रुप में देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, वहाँ एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा। ग्रुप का जो ग्रुप का एक एलिमेंट होगा, वहाँ एक एलिमेंट ए है, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप Z is in form A N और Na, या AN लिख सकते हो, Na लिख लो। ठीक है, ये हो। इसका मतलब क्या है कि कोई आपके पास एक ग्रुप है, क्या है, आपके पास एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो ये पावर करने पर, यानी कि उसकी पावर करने पर और उससे मल्टीप्लाई करवाने पर हर एक एलिमेंट, ग्रुप का हर एक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, हर एक एलिमेंट मिल रहा है। ये तो क्या है, जब हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव। जब हमारा ग्रुप जो है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है, वहाँ तो हम ये यूज़ करते हैं, और जहाँ हमारा ग्रुप एडिशन होता है वहाँ हम ये करते हैं। ये होता है हमारा ऑर्डर निकालने का तरीका। क्या होता है हमारा ऑर्डर निकालने का तरीका, है तो मल्टीप्लीकेटिव में होता है और ये एडिशन में होता है। ठीक है, देखो कोई भी स्टेटमेंट हो, वो कितनी भी रट लो आप, वो समझ आएगी तब जाके हमें याद रहेगी, वरना कोई फायदा नहीं है। एक बार याद करो, 2 बार याद करो, याद एक समय के लिए तो याद रह जाएगी, लेकिन बार बार वो याद नहीं रहेगी आपको। इसलिए तरीका क्या है कि आप उसे समझो, उस स्टेटमेंट का असली मतलब क्या है, उसके अंदर जाके कोशिश करो कि उसको एनालाइज करें हम। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, U9 लेते हैं। ये कैसे ओपन होता है, जो यूएन होता है वो वैसे मैं लेक्चर करवा चुकी हूँ। अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ। देखो U9 है, यहाँ एलिमेंट वो आते हैं जिन एलिमेंट का इसके साथ जीसीडी क्या हो, हमारा 1 हो। क्या आएगा, 1। उसके बाद 2 का और 9 का जीसीडी कितना होता है, 1। 3 का और 9 का जीसीडी कितना होता है, 3, इसलिए हम यहाँ 3 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 और 9 का जीसीडी 1 होता है, 5 और 9 का जीसीडी 1 होता है, 7 और 9 का, 8 और 9 का जीसीडी 1 होता है, इसलिए ये हमने लिखे हैं। ठीक है, ये हैं एलिमेंट इस ग्रुप के। अब इस ग्रुप को हम चेक कर रहे हैं क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। एलिमेंट तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी, कि जी का जो है ना हर एक एलिमेंट बन जाए उस एलिमेंट से। देखो हमने उठाया 2, ठीक है, तो ये यूज करेंगे, या ये जो यूएन होता है वो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है, 2⁻1 किया, कितना आया, 2। क्या ये ग्रुप में बन रहा है, देखो ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद क्या किया, 2⁻n की फॉर्म लेनी है, क्योंकि a जो है वो हमने क्या लिया है, 2 लिया है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 2 को एग्जिस्ट करवाया हमने। उसके बाद 2⁻2 कितना आया, 4। क्या 4 भी इस ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद 2⁻3 किया, कितना आया, 8 भी इस ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद 2⁻4 किया, 16। क्या 16 इस ग्रुप का एलिमेंट है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ है। कैसे है, 16 इस 9 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 16 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो चेक करो, कितना आया रिमाइंडर, 7। तो क्या 7 इस ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो ये भी आ चुका है। उसके बाद 2⁻5 किया, 32। अब 32 फिर से 9 से बड़ा है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखो कितना आया आपके पास, 5 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो 5 भी ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी हो चुका है। अब क्या रह गया, हमारा रह गया सिर्फ और सिर्फ एक,
तो क्या आएगा, आगे करके देखो, 2⁶ किया, कितना आ रहा है हमारे पास 64, और 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर 1। तो ये भी आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है हमारा 1 भी आ चुका है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से कि देखो 2 है ना, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इसकी फॉर्म बनाई ना हमें, तो सारा ग्रुप बन के आ गया हमारा, ठीक है। और जो ये ए होते हैं ना, अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है ए, कि वो ये फॉर्म बना के पूरा ग्रुप बना रहा है, तो उस ए को क्या कहते हैं हम, जनरेटर ऑफ ग्रुप। क्या कहते हैं हम, जनरेटर कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहां से क्या कहेंगे कि जो 2 है ना, वो जनरेटर है इसका, क्या है, जो 2 है वो जनरेटर है इस ग्रुप का। आया समझ में कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और जनरेटर क्या होता है, क्लियर है। उसके बाद देखो आप, एक बात ये उठती है कि जनरेटर कितने होंगे। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो पक्का जनरेटर होगा ही होगा, क्योंकि ग्रुप तब बन रहा है जब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो उससे पूरा ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब बन रहा है तो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो जो एग्जिस्ट करवाया था एलिमेंट उसको कहेंगे जनरेटर ऑफ ग्रुप। क्या कहेंगे हम उसको, जनरेटर ऑफ ग्रुप। अब ये देखो आप कि जो जनरेटर होता है क्या वो एक ही होता है ग्रुप का, नहीं एक नहीं होता, वो एक भी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे कि जो 2 का जो इनवर्स होगा ना, इस ग्रुप में 2 का जो इनवर्स होगा वो भी आपका क्या होगा, जनरेटर होगा। ये हमारा रिजल्ट होता है, क्या होता है कि जो इनवर्स होता है जनरेटर का वो भी हमारा क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। हुआ क्लियर। उसके बाद देखो इसका हम निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे और इनवर्स निकालेंगे, ताकि उससे कुछ और रिजल्ट्स भी हम एनालाइज कर पाए। देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, पहले तो ये बताओ कि ये जो यूएन ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना निकल के आया हमारे पास, कितने एलिमेंट हैं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 6। तो इसका ऑर्डर कितना आ चुका है आपका 6। और निकालने का तरीका क्या होता है, बिना इन एलिमेंट्स को जाने कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, तो होता है हमारा 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। अब देखो कि 5 9 कितना आएगा आपके पास, क्या आएगा 5 9। 5 क्या होता है, आइलर फंक्शन। कैसे ओपन होता है आइलर फंक्शन, कि कोई प्राइम नंबर लिया हमने, पहले तो जो भी टर्म आती है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करवाते हैं, प्राइम की पावर में किया तो ये ओपन होता है ऐसे, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ प्राइम है तो वो p-1 होता है। क्यों होता है वो, देखो p की पावर है 1, यहाँ 1 पुट किया 1, p की पावर 1 - 1 0। तो किसी भी जो होती है टर्म उसकी पावर अगर 0 है तो 1 आएगा। तो यहाँ से कितना आया p-1। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि आपके पास कोई प्राइम है और उसका अगर आइलर फंक्शन पूछा जाता है तो कितना आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ उसमें से एक लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है 9, ये तो प्राइम तो है नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, आया ना 3 का स्क्वायर। अब देखो p का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 स्क्वायर -3 2 -1, 3 की 2 -3 1, यानी कि 9 - 3 6, और 6 ही हमारा ग्रुप का ऑर्डर आया है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी ग्रुप में जनरेटर होते कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार फिर से 5 लगाएंगे, लेकिन अब की बार 5 किसके ऊपर लगाएंगे, जितने एलिमेंट्स निकल के आए हैं उसके ऊपर लगाएंगे। अब करेंगे 5 6, ठीक है। क्या करेंगे 5 6 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 × 2 हो जाएगा, और आइलर फंक्शन को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 5 3 कितना होता है 2 होता है, 5 2 हमारा कितना होता है 1, यानी कि 2। 2 जनरेटर होंगे हमारे पास। अब दूसरा जनरेटर है, हम निकाल के देखें कि 4 का निकाल के देख लेते हैं, फिर 5 का निकालेंगे तो देखो कितनी पावर करेंगे। ये तो चलो 6 ही एलिमेंट है, तो 6 पावर करने पर हमारा पूरा ग्रुप बन के आ रहा है। अगर हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट्स ज्यादा हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि दूसरा जो होता है वो तो इसका पक्का पक्का इनवर्स ही मिलेगा। तो इसके लिए हमें जो ग्रुप होता है उसका इनवर्स निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसका इनवर्स देखो कैसे निकलता है, हमारा इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास,
कि हमने जिस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है वो लिया, उसके बाद जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है हमने वो लगाया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लें कि हमारे पास यहाँ क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी इस ग्रुप की कितनी है, 1 है। तो देखो नोटिस करो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 5 कर दूं और 10 को अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आ गया ना। ठीक है, यहाँ एलिमेंट जो है वो इस ग्रुप के ही आएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पहले तो उसका खुद का इनवर्स ही करके देखना होता है, क्या पता वो खुद ही इनवर्स हो, सेल्फ इनवर्स हो, तो उसके लिए तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है ना, हम यहाँ तक जाएंगे, क्या पता ये खुद ही इनवर्स हो, ये करें ये करें ये करें, क्या पता ग्रुप में और भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट करे और वो बैठा हो खुद ही उसका इनवर्स, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए सबसे पहले करना होता है हमें खुद का इनवर्स। तो खुद का इनवर्स चेक करो कितना आया, 4। आइडेंटिटी तो नहीं आई। उसके बाद क्या है ग्रुप में, 4 है, 4 चेक करो, ये कितना आया, 8। 8 भी नहीं आई, ये नहीं है कि 9 से एक कम दिखा और कर दिया, नहीं, ज्यादा हो तो हो सकता है क्योंकि एक आएगा। ये क्या है, 8, 9 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 9 से 8 छोटा है। ठीक है, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद हमने किया 5, ये आया 10, और 10 को 9 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ 5 हमारा क्या है, सेल्फ इनवर्स। और सॉरी सेल्फ इनवर्स नहीं, 2 का इनवर्स। और 5 अगर 2 का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो भी हमारा जनरेटर है यूएन का। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम इनका निकालेंगे ऑर्डर। क्या निकालेंगे, ऑर्डर। क्या था हमारे पास इस ग्रुप के, हमने निकाल के देखे कि हमारे पास कितने आते हैं, जनरेटर कितने बनेंगे वो देखे हमने, हमारे पास आए 2। और हाँ एक बात, ये जो निकालने का तरीका होता है ना जनरेटर, ये होता है फाइनाइट ग्रुप का, ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो। एक मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट ग्रुप हो तो उसके जनरेटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कितने होते हैं, फॉर्मूला नहीं आता, कितने होते हैं। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे कितने होते हैं, इससे नहीं निकालेंगे। इनफाइनाइट है, उसमें तो पता ही नहीं है कितने ग्रुप है, तो 5 के अंदर क्या लेंगे हम, कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप के जो जनरेटर होते हैं ना वो 2 ही जनरेटर होते हैं। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, कि जो हमारे इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं उसमें जो जनरेटर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 जनरेटर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक -1। जनरेटर का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है ना दोनों, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनकी अगर मल्टीप्लीकेटिव में है तो जिनकी पावर करेंगे ना तो पूरा का पूरा ग्रुप बन के आ जाएगा, और अगर एडिशन में है तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना ग्रुप के एलिमेंट से तो पूरे का पूरा ग्रुप बन के आ जाएगा हमारे पास। आया समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना कि जो हमारा इनफाइनाइट होता है ग्रुप उसके हमेशा 2 ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। अब देखो इनके ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर देखो कैसे निकालते हैं। हमारे पास ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए की एन करके देखते हैं, हम ए की कुछ पावर करके देखते हैं, और जो ए की पावर करके देखें और हमारे पास अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो जो ये एन होता है, जो जितनी पावर होती है वो ही उस ग्रुप का हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखो 1 की तो हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी की जो हमारी ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 2 का देखो, 2 का कितना आएगा। 2 का अगर हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, 2 की 1 करके देखेंगे क्या ऑर्डर आ रहा है। ये तो चलो अभी अभी हमने किया था, 2 की 6 करने पर 1 आया था, तो इसका ऑर्डर कितना था हमारे पास, कितना था हमारे पास, 6 था इसका ऑर्डर। ठीक है, तो इससे अच्छा एक और तरीका होता है हमारे पास, क्या कॉन्ग्रुएंस से हम निकालते हैं। जो यूएन का लेक्चर है उसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि कैसे हम करते हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप वहां जाके समझ सकते हो अच्छे से। बाकी क्या होता है हमारा कि 2⁻³ किया तो क्या आएगा, ऐसे करके देख लो, 2⁻² होता है, ये 4 आएगा, 2⁻³ आया, 8 आया, 8 9 के नजदीक होता है। यहाँ दोबारा 9 की टेबल लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके नजदीक है 8 और 9, तो क्या आएगा 1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास मोड 9, कितना आया 8, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, अब देखो
ये तो -1 आ रहा है, अगर 1 आ जाता तो ठीक है, हम कह देते कि जो ये 3 है ना, ये हमारा क्या है, ऑर्डर है। क्या होता है इस चीज का मतलब कि इसको है ना, जो ये यहाँ आया है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे ना तो ये रिमाइंडर होता है। और हम यहाँ जो पावर में करवा रहे हैं उसका मतलब भी क्या होता है कि 2 की इस कितने पावर को हम करवाएं कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और जब हमारा एन 9 से बड़ा आ जाता है तो हम उसको डिवाइड करवाते हैं ना 9 से। वही बात हो चुकी ना कि 9 से डिवाइड करवाएं और रिमाइंडर 1 आ जाए, लेकिन ये तो -1 आ रहा है। अगर मैं इस -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा ना। ये होती है हमारी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी। सेम से हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। और -1 की मल्टीप्लाई 1 होगी। और ये कितना आ जाएगा, mod 9। इस चीज का मतलब क्या है, 2⁶ को 9 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या है, 1 आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आ चुका है आपका, 6 आ चुका है। और इसका 6 है तो ये भी हमारा एक रिजल्ट होता है कि इनवर्स का ऑर्डर भी हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। सॉरी। उसके बाद इसका ऑर्डर जो है वो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। और जो ये है 3 आएगा हमारे पास, इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 7 का आएगा 3। अब एक चीज नोटिस करो, क्या कि एक हमारा रिजल्ट होता है, क्या होता है वो कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप के हर एलिमेंट का एक इनवर्स जरूर होता है, चाहे वो खुद इनवर्स हो या उसका दूसरा इनवर्स। और इनवर्स जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो यूनिक होता है इसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 का और ये 5 अगर क्या है, इनवर्स है, तो 2 का कोई और इनवर्स नहीं होगा, यूनिक होगा, सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। मैंने कहा 2 का इनवर्स है 5। अब ये जो 5 है ना, ये किसी और का इनवर्स नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये 2 का इनवर्स है। और 5 जो है 2 का है, 2 जो है वो 5 का है, ये किसी और के इनवर्स नहीं हो सकते और ना ही सेल्फ इनवर्स हो सकते। तो इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो हर इस एलिमेंट का ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होती है। उसके बाद 2 का हमें मिल चुका 5, ये 4 का इनवर्स है हमारा ये। ठीक है, दोनों के ऑर्डर सेम है, निकाल के देख लेना कि 4 और 7 जो है एक दूसरे के इनवर्स है। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हमारा रह गया 8। अब हमें पता है कि 8 जो है उसका भी कोई ना कोई इनवर्स तो होगा, लेकिन और इनवर्स कहाँ से लाएं, एलिमेंट तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये खुद ही इनवर्स है। और अगर जो भी सेल्फ इनवर्स होता है उसका ऑर्डर या तो 1 होता है अगर आइडेंटिटी हो वो एलिमेंट। आइडेंटिटी तो है नहीं, ये एलिमेंट, आइडेंटिटी तो ये है। अगर वो एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है तो उसका क्या होगा, इनवर्स। सेल्फ इनवर्स जो है तो क्या आएगा, ऑर्डर हमेशा 2 होता है। तो इसका ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं कि सारा काम जो हमारा होता है स्टेप बाय स्टेप, ज़रूरत नहीं होती सब करने की। कुछ रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जैसे इसका ऑर्डर नहीं निकाला हमने, 2 का ऑर्डर निकाल लिया, इसका 5 का अपने आप निकल गया क्योंकि ये तो खुद इनवर्स है 2 का। तो जो इनवर्स होता है वो उसका ऑर्डर जो ये है, तो इसका इनवर्स का ऑर्डर सेम होगा। जनरेटर होता है उसका भी सेम होता है हमारा। ठीक है, तो इसका क्या आया 2। देखो 8 जो है हमारा, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका ऑर्डर कितना निकल के आ चुका है, 2 निकल के आ चुका है हमारा। क्लियर है, ये कुछ चीजें होती है ना, ये दिमाग में रखनी होती है ताकि पकड़ बने आपकी चीजों पर। उसके बाद देखो एक चीज ऑब्जर्व करो हमारी कि एक रिजल्ट और होता है। ये क्या है, हमारा ऑर्डर निकालने का तरीका है ना, तो वो ये भी कह सकता है साइक्लिक ग्रुप को एक पहचानने का तरीका और भी क्या होता है। अगर आपके पास ग्रुप में जो ग्रुप का ऑर्डर है 6, अगर उसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है इसका मतलब वो साइक्लिक है। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है। ठीक है, आपने निकाल लिया ऑर्डर, आप निकाल चुके हो, ऑर्डर निकालना सीख चुके हो, आप इनवर्स निकालना सीख चुके हो पीछे। ठीक है, जो हमने लेक्चर किए थे उनमें आप ऑर्डर निकालना सीख चुके हो और इनवर्स निकालना सीख चुके हो। अब आपको साइक्लिक जो है वो सिर्फ एक चीज से पहचानने की जरूरत है, क्या है वो कि जो आपने ऑर्डर निकाले हैं उसमें ये देख लो जो ग्रुप का ऑर्डर है क्या उस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें है। तो देखो 6 ऑर्डर का है, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो ये जो है ना
इसका मतलब साइक्लिक तो है ही है, और जिन जिन ग्रुप एलिमेंट के ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के सेम होते हैं वो दोनों क्या आ जाएंगे, आपके जनरेटर आ जाएंगे। तो दूसरा आपका पहचान करने का तरीका ये होता है। बाकी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इस स्टेप से जाओगे, इस प्रोसीजर से जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा है तरीका कि हम जो होता है हमारा साइक्लिक होता है उसको कैसे देखें कि साइक्लिक है भी या नहीं है। एक और क्या होता है आपके पास रिजल्ट होता है ये, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपका प्राइम नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है, तो देखने की ही जरूरत नहीं है, ना आपको ऑर्डर निकालने की जरूरत, ना आपको इनवर्स निकालने की जरूरत। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो ग्रुप आपका साइक्लिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको क्या है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपका प्राइम नंबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप जो है वो आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्या आएगा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी कि जो भी ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर प्राइम है तो ग्रुप आपका साइक्लिक होगा। ठीक है, कुछ और तरीके भी होते हैं आपके, खासकर जो यूएन होता है उसके लिए कि आपका साइक्लिक है या नहीं। जो जेड होता है ना, जो जेड होता है वो तो हमेशा साइक्लिक ही होता है। क्या होता है, साइक्लिक ही होता है। पूरे का पूरा ग्रुप आप Z12 लो, Z15 लो, Z400 कुछ भी लो एन की वैल्यू, तो आपका जो ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है। लेकिन उसके बाद जो यूएन होता है वो पूरे का पूरा ग्रुप हमारा साइक्लिक नहीं होता, उसके लिए हमें निकालने की जरूरत होती है। तो कुछ और भी रूल्स हैं आपके पास जो आप पहचान सकते हो। एक तो है कि अगर इसका ऑर्डर आपका प्राइम आ जाता है तो सीधा सा है कि आपका ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर दे देगा आपका ग्रुप का कि आप कहो कि ये साइक्लिक है, आप निकालते रह जाओगे कि ग्रुप ऐसा बड़ा होगा, प्राइम नंबर भी बड़ा दे देंगे कि आप निकालते रहो उसकी पावर करके, या फिर उसका ऑर्डर निकालोगे, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। इससे अच्छा आप ध्यान देना कि अगर आपका प्राइम है तो इसका मतलब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से ही आंसर आ रहा है। तो ये कुछ है ना ट्रिक्स होती है जहाँ पे हम टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखो यूएन की कुछ होती है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ जो साइक्लिक नहीं है, ताकि आपको पता चले कि साइक्लिक नहीं कैसे होता है। यूलिया 12, क्या आएंगे इसके एलिमेंट, 1 5 7 11। क्या होता है, जिनका जीसीडी इसके साथ इन एलिमेंट्स के साथ 1 हो वही लेते हैं हम। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसका ऑर्डर निकालेंगे 1 आएगा, इसका ऑर्डर निकालेंगे 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 5 का देखो, 5 की 1 किया तो क्या आया, 5 आया ना, 5 ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद 5 की 2 किया तो कितना आया, 25। 25 12 से बड़ा है, इसको डिवाइड करवाएंगे और रिमाइंडर लिख देंगे। रिमाइंडर आया हमारे पास 1, 1 भी इस ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखो 5 की 3, 125 आया। अब इसको करवाओ आप 12 से डिवाइड, देखो 12 से आपने करवाया डिवाइड, ये देखो फिर क्या आपका यहाँ से कितना आ रहा है, 5 की 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 5 तो पहले आ चुका है। अब क्या आएंगे, 5 की 4 करोगे ना तो रिपीट पे ही चलेंगे, 1 5 1 5, ये एलिमेंट आपके कहीं भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 5 है वो ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे आप पूरे ग्रुप को बना सको, इसका मतलब ये जनरेटर नहीं है। ऐसे ही हम 7 का निकाल के देखेंगे। 7 का देखो, 7 की 1 किया तो 7, 7 की 2 किया 49 यानी कि 1। अब 7 की 3 करके देखो, आपके जो है 5 और जो 11 है वो कहीं भी नहीं आएंगे। ठीक है, कितना आएगा, 343 आएगा। इसको हम डिवाइड करवाएंगे 12 से, करवा के देख लेना, आपका जो रिमाइंडर है वो इन ग्रुप के एलिमेंट्स के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई नहीं आएगा। इसका मतलब जो 7 है ना वो भी आपका जनरेटर नहीं है। ऐसे ही आप 11 को निकाल के देख सकते हो कि ये इसका जनरेटर है ही नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स में से कौन सा उसका जनरेटर ही नहीं है, जनरेटर का मतलब क्या है कि वो जनरेट कर रहा है पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है कि उसके थ्रू ये इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो जनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज से और भी नोटिस कर सकते हो आप, क्या आएगा, जो इसकी ओडी टेबल होती है वो क्या आएगी, एलिमेंट कितने हैं इसमें, 4 हैं, ग्रुप का ऑर्डर 4 है,
तो क्या आएगी जो हमारी ओडी टेबल होती है, 1 का 1 और 2 के कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। ठीक है, तो फोर ऑर्डर का तो कोई है ही नहीं। और हमने दोबारा क्या पढ़ा था कि आप ये देखो कि जो 4 है मतलब जो ऑर्डर आया है ग्रुप का, क्या उस ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ है, नहीं है ना कोई भी। तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो है हमारा साइक्लिक नहीं है। और ओडी टेबल निकालने का क्या फायदा होता है, अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाता है जिसकी ओडी टेबल आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, तो जो आखिरी होता है मतलब जो जितना ऑर्डर होता है वो जो होता है उसके आगे अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये होते हैं हमारे एलिमेंट और ये होते हैं ऑर्डर की। 4 ऑर्डर का एलिमेंट कोई भी नहीं है इस ग्रुप में। बात वही हुई ना कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट कोई भी नहीं है इस ग्रुप में। और ओडी टेबल के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं कि 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है इस ग्रुप में। बात वही है, सिर्फ थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है इस चीज को। वर्डिंग भी वही है, ये ओडी टेबल है और ये ग्रुप है। ठीक है, यहाँ आप अगर अलग अलग निकाल रहे हो और कुछ ये होता है कि ओडी टेबल के हम सीधे, जैसे ZN होता है उसमें क्या करते हैं हम 5 1 लिया 5 2 लिया, ऐसे हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें हम ओडी टेबल अगर आसानी से निकाल पा रहे हैं तो वहां से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि क्या ये ग्रुप हमारा साइक्लिक है या नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखो कि UN जो होता है उसको पहचानने के कुछ हमारे पास तरीके होते हैं। वो देखो कि कौन कौन से UN जो हमारे प्राइम नंबर हो सॉरी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो देखो। UN इज इक्वल टू, यदि आपके पास इज साइक्लिक क्या है, इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा, N इज इक्वल टू 1, क्या हो हमारे पास N1 2 और 4 और P रेज टू पावर M और 2P रेज टू पावर N, M भी कर लो। ठीक है, जहां पे क्या है हमारा P तो क्या है प्राइम, ओड प्राइम, ओड प्राइम में लिख लो ओड प्राइम। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर हो लेकिन ओड हो। और M क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। 2 को छोड़ के वैसे तो सारे प्राइम क्या होते हैं हमारे ओड ही होते हैं। तो या तो ये कह लो कि प्राइम हो लेकिन 2 ना हो, क्या ना हो, 2 ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि जो ये होता है ना हमारा 2 रेज टू पावर N, ये हमारा साइक्लिक होता ही नहीं है जहां हमारा N जो है 3 या 3 से बड़ा हो। यानी कि 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, यानी कि U जो है हमारा 8 है, ये हमारा कभी भी साइक्लिक होता ही नहीं है। देखो कितनी छोटी सी बात है ना, कि 2 रेज टू पावर करेंगे ना तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहीं से हमने क्या उठाया कि ओड प्राइम जो होते हैं ना उनमें तो हमारा लागू होता है। ओड प्राइम में भी कब होता है, जब P की पावर जो है M कर दे, मतलब ओड जो प्राइम होता है उसकी कुछ पावर हो या फिर 2 मल्टीप्लाई करके उसकी कुछ पावर हो, तब भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक बार U1 देखो, U1 यानी कि N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइक्लिक होगा हमारा, इसका मतलब साइक्लिक है। U2 करेंगे तो भी हमारा साइक्लिक है। U3 करेंगे तो देखो साइक्लिक है या नहीं है। 3 की पावर 1 और 3 क्या है ओड प्राइम और P की पावर 1, M क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब U3 भी हमारा साइक्लिक है। U4 देखो क्या आएगा, U4 सीधा सा भी कर सकते हो और 2 रेज टू पावर 2 करके भी कर सकते हो आप। तो 2 रेज टू पावर 2 क्या बताया था हमने कि 2 रेज टू पावर N जो है ना, N की वैल्यू अगर 3 और 3 से बड़ी है तो नहीं है, तो हमारा प्राइम साइक्लिक नहीं है। तो ये क्या है 2 रेज टू पावर 2 है। और 4 का हम याद भी कर सकते हैं कि 4 जो होगा वो भी होगा। ऐसे ही हम अगर U5 करेंगे तो 5 क्या होगा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर जो होगा ना वो तो हमेशा होगा ही होगा। ये जो चीज है ना इससे निकल के आया है हमारा, क्या निकल के आया है, जो भी हमारा प्राइम ग्रुप का अगर ऑर्डर हमारा प्राइम है तो भी आएगा। और ये जो है ग्रुप अगर प्राइम है, ये है U7 है हमारे पास, क्या है हमारे पास U7 है। तो इसको हम क्या करेंगे 7 की करेंगे 1, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा अगर किसी का ऑर्डर भी अगर 7 आ रहा है तो भी होगा प्राइम होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा
u 5 हो चुका, 6 देखो, 6 में क्या करेंगे 2 इंटू 3, तो क्या क्या होगा हमारा 2 और p की m, p की वैल्यू कितनी है 3, m की है 1, तो ये होगा हमारा साइक्लिक। 7 का बता चुकी हूँ, 8 का भी बता चुकी हूँ, 2 raised to power 3 होगा, और ये लिख लेना आप u जो है हमारा 2 raised to power n है, इज नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लो कि un जो है वो साइक्लिक कब होगा और कब नहीं होगा, इससे आप u के अंदर कुछ भी n की वैल्यू हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर u9 की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ हम लागू कर देंगे। उसके बाद अगर 10 करूंगी तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। u11 फिर से प्राइम आ जाएगा। अगर u12 की बात करूं तो वो देखो u12, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 raised to power 2 इंटू 3 हो गया, और 2 raised to power 2 क्या होता है आपके पास, ये देखो क्या आएगा 2 raised to power 2 और इंटू 3। क्या आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ये हो कि यहाँ पे हम इसको परफेक्टली कर सकते हैं कि हाँ ये इसके थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं 2 और प्राइम की बात करूं, इसकी बात करूं, तो यहाँ से एक 2 ले लिया और 3, फिर से एक 2 बच रहा है, तो ये ना तो दोनों चीजें प्राइम है, 3 इंटू 2 6 आएगा। ठीक है, तो ये इसके थ्रू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है u12 जो है वो हमारा साइक्लिक नहीं होता। अभी मैंने एग्जाम्पल भी लेके बताया था ना u12 का, उसमें सब सेल्फ इनवर्स थे। क्या थे उसमें, सब सेल्फ इनवर्स। देखो u12 इंपॉर्टेंट है, ये u12 क्या था 1 5 7 और 11, ये था हमारे पास। इसका ऑर्डर था 1, इसका ऑर्डर था 2, इसका 2 और इसका 2। हमने एबिलियन में क्या पढ़ा था कि क्या होते हैं हमारे पास, हर एक एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 आ रहा है आइडेंटिटी को छोड़कर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है वो कि जो u12 है वो आपका एबिलियन है। क्या है आपका, एबिलियन है। ठीक है, और ये क्या साइक्लिक है, साइक्लिक हमने देखा कि साइक्लिक नहीं है। तो एक रिजल्ट होता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, क्या लिखते हैं, यहां लिख के बता देती हूं मैं आपको कि साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो वो पक्का एबिलियन होगा, और अगर नोट एबिलियन है, क्या है, नोट एबिलियन है, तो क्या होगा, वो नोट साइक्लिक होगा, नोट साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक है तो वो पक्का एबिलियन होगा ही होगा। क्यों होगा, ये देखो आप को याद करने की, ये जो हमारी इफ एंड देन की कंडीशन होती है ना, कई बार हमें याद नहीं रहती। देखो ये है, आप इसको अगर 10th मान के चलो कि ये 10th क्लास है और ये आपकी है 12th क्लास, तो क्या आपकी ये नोट एबिलियन है आपका, क्या कह रहा है, अगर वो 10th पास ही नहीं है तो क्या वो 12th पास होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ से क्या आता है कि नोट एबिलियन, अगर ये नहीं है ना तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा साइक्लिक। आया समझ में, ये था हमारा साइक्लिक ग्रुप। इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर हमने जो यूएन होता है उसकी ओडी टेबल जो होती है वो निकालने का हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे जेडन का होता है। लेकिन एक चीज है, आप पहले ये देखोगे कि क्या जो ग्रुप है वो साइक्लिक है। अगर ग्रुप आपका साइक्लिक आ रहा है, वो जो यूएन है अगर वो साइक्लिक आ रहा है, तो उसके बाद मान लिया जैसे कि u9 था हमारा साइक्लिक आ रहा है, तो उसकी जो ओडी टेबल होती है ना वो क्या बनाएंगे हम, u9 का हमें पता है कि हम कैसे निकालेंगे इसका ऑर्डर। u9 का आया था 5 9 से 6, तो 6 आएगा, तो ऑर्डर की इस पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 1 2 3 और 6 हो गए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 1 5 2 और 5 3 5 6। ठीक है, ये होती है अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब जो हम ओडी टेबल में निकालते हैं कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो वो हम आइलर फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। साइक्लिक ग्रुप मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।